हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को धन, वैभव, समृद्धि और सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। लोग उन्हें सोने, चांदी, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि देवी लक्ष्मी स्वयं अपने असली रूप में कहाँ वास करती है? क्या उनका निवास केवल तिजोरियों और मंदिरों में है, या उनका एक गूढ़ रहस्यमय पक्ष भी है जो आज तक अधिकतर लोग नहीं जान पाए? ये कथा उसी रहस्य की है। एक ऐसी कथा जो पौराणिक ग्रंथों में छिपी है, योगियों के ध्यान में दृष्टिगोचर होती है और कभी-कभी कुछ साधकों को दर्शन देती है। यह कथा है देवी लक्ष्मी के अदृश्य, अलौकिक और आत्मिक रूप की। वह रूप जिसे अलक्ष्मी विमुक्ता कहा गया है। एक बार ब्रह्मलोक में विशेष सभा आयोजित हुई। देवगण, ऋषिगण, सिद्ध और अप्सराएं एकत्र हुए थे। स्वर्ग में विचित्र घटनाएं घट रही थी। इंद्रलोक की समृद्धि घटने लगी थी। कुबेर का खजाना खाली हो रहा था। यज्ञों में कोई फल नहीं मिल रहा था। तब नारद मुनि ने घोषणा की, देवी लक्ष्मी अदृश्य हो गई है। सभा में सन्नाटा छा गया। देवगण चिंतित हो उठे। विष्णु भगवान स्वयं ध्यानस्थ हो गए। उनके तब से एक दिव्य वाक्य प्रकट हुआ, जहां लोभ, घमंड और दिखावा बढ़े, वहां मैं नहीं रहती। इस समाचार से समस्त लोकों में अशांति फैल गई। देवता, गंधर्व, यक्ष और अप्सराएं चिंतित हो गए कि यदि लक्ष्मी जी नहीं लौटी तो तीनों लोकों की व्यवस्था चरमरा जाएगी। एक महायोजना बनाई गई, देवी लक्ष्मी को ढूंढ कर लाने की। इंद्रदेव के आदेश से तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में खोज शुरू हुई। पृथ्वी पर बड़े बड़े संतों से पूछा गया, पर किसी ने देवी लक्ष्मी के दर्शन नहीं किए थे। महलों, मंदिरों, राजप्रासादों और तीर्थों में देवी नहीं थी। हिमालय के तपस्वियों से लेकर समुद्र के किनारे तप करने वाले ऋषियों तक से पूछा गया, और सबने यही कहा, हमने देवी लक्ष्मी की उपस्थिति महसूस नहीं की। तब नारद मुनि पाताल लोक पहुंचे। नागराज वासुकी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देवी लक्ष्मी यहां आती है, पर एक अलग रूप में। न सोने की साड़ी में, न वैभव के साथ। वे पूर्णिमा की रातों में यहां ध्यान करती है। नारद मुनि ने यह बात सुनते ही भाग कर विष्णु भगवान को बताई। नागलोक की एक गुफा में, जिसे शून्य गर्भा कक्ष कहा जाता था, वहां देवी लक्ष्मी एक साध्वी रूप में ध्यानस्थ थी। न आभूषण, न श्रृंगार, केवल साध्वी वेश। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर पर भस्म और हाथों में कमंडल। विष्णु भगवान वहां पहुंचे और बोले, प्रिय, ये रूप, ये व्रत, तुम तो जगत जननी हो, फिर ये विरक्त रूप क्यों? लक्ष्मी जी ने नेत्र खोले और कहा, मैं जहां केवल पूजा के लिए पूजी जाती हूँ, पर सेवा नहीं होती, वहां मेरा असली रूप चला जाता है। लोग मुझे तिजोरी में बंद कर देते हैं। अब मैं वहां जाऊंगी जहां समर्पण हो, सेवा हो, संतुलन हो। उनका यह उत्तर केवल स्वर्ग के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए संदेश था। उन्होंने कहा कि अब वे केवल वहां जाएंगी जहां उनके सात रहस्यमयी रूपों को स्वीकारा जाएगा, न कि केवल आडंबर पूर्ण पूजन से उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की जाएगी। देवताओं ने देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए यज्ञ किए, स्वर्ण वर्षा की, ब्रह्मगान गाया, पर देवी नहीं लौटी। तब एक तपस्वी, महर्षि कात्यायन, ने कहा, लक्ष्मी सेवा की परीक्षा ले रही है। जहां लोभ नहीं, वहीं वे जाएंगी। इंद्रदेव ने अपने स्वर्ण रथ को गरीबों में बांट दिया। कुबेर ने अपने खजाने से विद्यालय और अस्पताल बनवाए। धीरे धीरे स्वर्ग में संतुलन लौटने लगा। देवी लक्ष्मी ने गुप्त रूप से उन स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि जहां सेवा और श्रद्धा है, वहां वैभव बिना मांगे आ रहा है। देवी लक्ष्मी का यह रहस्य जब पृथ्वी पर पहुंचा, तो कई लोगों ने दिखावा छोड़कर सच्ची सेवा कार्य करने शुरू किए। एक सेठ ने सोने का मंदिर बनवाने की बजाय अन्न क्षेत्र खोला। एक राजा ने युद्ध छोड़कर अपने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास किया। कहते हैं, जिस दिन उस अन्न क्षेत्र में पहली बार 100 भूखे लोगों ने तृप्ति पाई, उसी रात देवी लक्ष्मी वहां एक वृद्धा के रूप में पहुंची और प्रसन्न होकर उस भूमि को आशीर्वाद दिया। उनके चरण जहां पड़े, वहां सोने की नहीं, आत्मिक समृद्धि की वर्षा हुई। कुछ योगियों का कहना है कि देवी लक्ष्मी के 7 रहस्य हैं। सत्व लक्ष्मी,
जहां सच्चाई है भक्ति लक्ष्मी, जहां श्रद्धा है सेवा लक्ष्मी, जहां त्याग है संतुलन लक्ष्मी, जहां मर्यादा है संतोष लक्ष्मी, जहां तृप्ति है ज्ञान लक्ष्मी, जहां विवेक है शांति लक्ष्मी, जहां अहंकार नहीं है, जिसने इन 7 रूपों को अपने जीवन में उतार लिया, उसके घर लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है, चाहे धन कम हो या अधिक। ये 7 रूप केवल बाहर नहीं, व्यक्ति के अंतर्मन में प्रकट होते हैं। यह रहस्य आधुनिक इतिहास में भी देखा गया। संत तुकाराम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन सबके जीवन में वैभव नहीं था, पर समृद्धि थी। सेवा, संयम और शांति के मार्ग पर चलने वाले इन महापुरुषों के जीवन में लक्ष्मी अदृश्य रूप में विद्यमान थी। एक कथा यह भी प्रचलित है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका यात्रा पर गए, तो उन्होंने एक बार ध्यान में देवी लक्ष्मी का दर्शन किया। देवी ने कहा, जहां तुम ज्ञान बांटते हो, वहीं मैं समृद्धि लाती हूं। मैं वहां नहीं टिकती जहां मेरी पूजा केवल स्वार्थ से होती है। मैं वहां वास करती हूं जहां मन शुद्ध हो, कर्म निर्मल हो और हृदय में सेवा का भाव हो। मेरे नाम पर बहुत कुछ होता है, परंतु मेरा साक्षात दर्शन केवल वहीं संभव है जहां अहंकार का त्याग हो। लक्ष्मी को पकड़ना नहीं है, उन्हें आमंत्रित करना है, अपने कर्मों और चरित्र के माध्यम से। जय माता लक्ष्मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।